जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ओम नमो नमो दुर्गे नमः। आज मैं गरीब से अमीर बनाने वाली कथा मैं सुनाता हूँ। जो व्यक्ति को संसार में गरीबी तबाही कर देता है, उसको गरीबी को दूर भगाने का उपाय उसका कथा मैं इस कथा को बार बार सुनना चाहिए और गरीबी दूर होगा। और गरीबी दूर होने से आपका जीवन में कल्याण होगा। गरीबी को दूर भगाने के लिए मैं एक कथा लाया हूँ। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आदमी को कर्म करना चाहिए। कर्म ऐसा करना चाहिए जो धर्म से रहित होना चाहिए और धर्म उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। कर्म ऐसा करना चाहिए उसमें धर्म का स्थान को देखते हुए कर्म करना चाहिए। ऐसा न हो कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। आदमी के जीवन में कर्म करना चाहिए, ईमानदारी रखना चाहिए। ईमानदारी ही सर्वोपरि है। इसलिए मैं एक कथा कहने जा रहा हूँ। एक लकहाड़े था जो बहुत गरीब था, बहुत गरीब लकहाड़े था। लकहाड़े ने मन में सोचा कि सब दिन अपने परिवार के लिए लकड़ी बेचकर भरण पोषण करता हूँ। लकड़ी बेचकर जो पैसा होता है अपने परिवार का सेवा में लगाते हैं और भगवान का धर्म कर्म कभी मैंने किया, इसलिए मैं गरीब हो गया हूँ। कुछ भगवान के लिए भी सोचना चाहिए। आप धर्म को लिए सोचिएगा तो धर्म आपके लिए सोचेगा। धर्म को बचा को चलना चाहिए। आदमी को जीवन में धर्म को देखते हुए काम करना चाहिए। लकहाड़े ने सोचा कि आज कहीं पर सुना था वो सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा सुना था कि जीवन में आदमी को सत्यनारायण भगवान महीना में एक बार सत्यनारायण भगवान का कथा या पंडित से कराइए या स्थानीय लोग से कराइए या किसी अन्य जाति के पंडित से कराइए। जीवन में साल में कम से कम एक बार दो बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहिए और कथा करवाना चाहिए। इससे गरीबी दूर होता है। और वह सत्यनारायण भगवान की कथा लकहाड़े की मैं सुनाता हूँ। बहुत गरीब था वह लकहाड़े। लकड़ी बेच करके, जलावन बेच करके अपने परिवार के साथ जीवन भरण पोषण करता था। और सत्यनारायण भगवान की कथा सुना और प्रसाद लिया और बोला कि आज जो मैं कमाऊंगा वह पैसा से सत्यनारायण भगवान का कथा करवाऊंगा और कुछ पैसा बचाकर परिवार के लिए खर्च करूंगा। लकहाड़े ने सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा किया। आप पूजा करवा करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुना और सुनकर गया। उसका जीवन जिंदगी में बदल गया। ऐसा बदलाव आया कि सोचने से भी ना सोचा जा सकता। इसका गरीबी दूर हो गया। और इसका एक उपाय है, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीप जलाना चाहिए। प्रत्येक शनिवार नहीं हो तो अमावस्या के शनिवार या किसी अन्य शनिवार को, अमावस्या के शनिवार को सही माना जाता है। एक दीप जलाइए और वहाँ पीपल के वृक्ष पर बैठ करके कहिए, पीपल माता को कहिए कि हे पीपल माता, हमारी गरीबी दूर कीजिए। हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन की खुशहाली लाइए। ओम नमः लक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। पीपल गाछी के नीचे बैठकर दीप जलाइए और फूल दीप, घी का दीपक जलाइएगा तो अच्छा लाभ होगा।
यह दीपक जला करके पीपल देवता से प्रार्थना कीजिए कि हमारी गरीबी दूर। देखिए, आपको देखते देखते 1 महीने के अंदर में आपका गरीबी दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। नहीं दूर होगा तो हमारे मोबाइल नंबर ले लीजिए, हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 82 92 80 80 10। यही मेरा मोबाइल नंबर है, इससे कांटेक्ट कीजिए और इससे पर बात कीजिए, मैं और उपाय बता देंगे। इससे आपका गरीबी दूर हो जाएगी और आप अमीर बन जाएंगे। ये साबित करके आप दिखाइएगा, नहीं होगा तो हमको 50 ठो गाली दे सकते हैं।